बात ये हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे ऊपर अधिकारी नहीं बैठा। हम रात दिन 2-2 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं हमको घर पर जाए हुए, गाड़ी पे रहते हैं हम हमारे सामने मजबूरी इतनी आ रहा है, हमारा जी नहीं करता कि हम बच्चों में सो में जा करके घर पर रहें अपने में, लेकिन मजबूरी तो है ये, लेकिन कोई नहीं समझता हमारी मजबूरी। हमारा काम ही ऐसा, लाइसेंस बनवा लिया है, ड्राइव कर रहे हैं, काम ही ऐसा, क्या करें, घर पर नहीं रह सकते हम लोग। बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बच्चे तो कहते हैं कि हाँ अगर मजदूरी कर लो 300 रुपये कमाओगे, बहुत है। तो है नहीं ना कि पूछने वाला, जहाँ मार्केट मिलती है सब्जी ले लेते हैं वहाँ से, आटा वगैरह दाल वगैरह ले लेते हैं। अब यहाँ जम्मू में कश्मीर में ये तो पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए, महीना भर भी लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं, इसलिए अपने गाड़ी में रखते हैं, अपनी गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी में सोते हैं। ट्रक ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं, ना रोड पे ना कहीं। अगर हमारे साथ आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारे साथ में कोई हादसा हो जाए, अभी पीछे एक ड्राइवर को लोकल बंदे पीट रहे थे, कोई नहीं आया, वो बेचारा पीटता रहा। हम लोग सब इकट्ठे हुए जब जाकर उसको बचाया, सिर्फ कारण वो शराबी थे, पैसे मांग रहे थे ड्राइवर से, लेकिन ना देने पे उसको पीटन लगे। वो सारे स्टाफ सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए। रास्ता बंद है और ट्रक ड्राइवर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप सब जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कई लोगों को इतनी समझ में नहीं आता है कि असल में वो अपनी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब कई देर तक रोड्स बंद रहती हैं। मेरे साथ में एक शख्स मौजूद हैं, कहाँ से चले हैं कहाँ से नहीं ये बात तो जानेंगे, पर साथ साथ में खाना भी बन रहा है। खाने में क्या बन रहा है और खाने का इंतज़ाम ये किस तरह से करते हैं, यहाँ पर किस तरह से सब कुछ रहता है, वो चीज़ भी आज बातचीत कर ही लेते हैं। सर, किस तरह से पूरा काम आपका चलता रहता है, क्या सोच के घर से निकलते हैं और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब किस तरह की समस्याएं आती हैं? समस्या सर यही है, कोई सुनने वाला तो है नहीं ना कि पूछने वाला। जहाँ मार्केट मिलती है सब्जी ले लेते हैं वहाँ से, आटा वगैरह दाल वगैरह ले लेते हैं। अब यहाँ जम्मू में कश्मीर में ये तो पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए, महीना भर भी लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं, इसलिए अपने गाड़ी में रखते हैं, अपनी गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी में सोते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश यूपी का। ठीक, तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? अब इस टाइम मैं गुजरात से आ रहा हूँ, अहमदाबाद से। ठीक, तो अभी कहाँ की और आपने रवाना होना था? श्रीनगर जा रहा सर। तो घर वाले कितनी चिंता करते हैं क्योंकि आप यूपी से हैं और रास्ते रोज घर वाले रोज फोन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर बर्फ पड़ रही है, ढाई गिर रही है, पहाड़ टूट रहा है, लेकिन क्या कर, मजबूर है, करना पड़ता है सब काम मजबूरी में। एक ट्रक ड्राइवर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है तब, जब रोज तो चलना ही है और जब रास्ते बंद हो जाएं, एक जगह पर खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। बस आप क्या करें, मजबूरी है। सैलरी इतनी मिलती नहीं, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। अब उसमें अपना भी करना है, बच्चों का भी देखना है, सारे काम देखने पड़ते हैं सर। वो भी टाइम पर मिल जाए वही बहुत है। कोई ट्रक ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं, ना रोड पे ना कहीं। अगर हमारे साथ आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारे साथ में कोई हादसा हो जाए, अभी पीछे एक ड्राइवर को लोकल बंदे पीट रहे थे, कोई नहीं आया, वो बेचारा पीटता रहा। हम लोग सब इकट्ठे हुए जब जाकर उसको बचाया, सिर्फ कारण वो शराबी थे, पैसे मांग रहे थे ड्राइवर से, लेकिन ना देने पे उसको पीटन लगे। वो सारे स्टाफ सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए तब उसको बचा बेचारे। आपको नहीं लगता कि ट्रक ड्राइवर्स के साथ हमेशा ही पैसे मांगने का सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है? हमको सर ये पता नहीं पड़ती ड्राइवर के पास पैसा आया कहाँ से, वो तो खुद परेशान है। वो तो एक पैसे के लिए परेशान रहता है, मालिक गिर देता है खाते में तो खर्चे के लिए पैसे लाता है, 1000-2000 रुपये खर्च हो जाए अपने, वो तो सारा पैसा उसका मालिक के खाते में रहता है। ड्राइवर के पास क्या रहता है सर, कि लोग बाग पब्लिक जो लोकल ये समझती है ड्राइवर के पास बहुत पैसा है, ये गाड़ी लेके जा रहा है, इसके पास बहुत पैसा है। टोल कटते हैं हमारे, फर्स्ट से कटते हैं, हमारे रास्ते कोई खर्चा नहीं, जो हमारा खाना पीना खर्चा है बस वो हम 1000-2000 अपन निकाल लिए मालिक के खाते से, और चल रहे हैं खा रहे पिए। लेकिन पब्लिक नहीं समझती इस बात को, पब्लिक समझती है गाड़ी वाला है, ये बाहर से आ रहा है, इसको मतलब बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी के पास बड़ा पैसा। हाँ, बस लूट लो इसको, ले लो बस, कुछ नहीं हमारे पास। पुलिस वाले लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले लेते हैं, पर आम जनता क्यों? सब क्या बता, मैं क्या नहीं, ड्राइवर के ऊपर कोई नहीं है ना, बात ये हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे ऊपर अधिकारी नहीं बैठा। हम रात दिन 2-2 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं हमको घर पर जाए हुए, गाड़ी पे रहते हैं
हमारे सामने मजबूरी इतनी आ रहा है, हमारा जी नहीं करता कि हम बच्चों में सो में जा करके घर पर हम अपने में, लेकिन मजबूरी तो है ये। लेकिन कोई नहीं समझता हमारी मजबूरी, ना हमारी सैलरी टाइम पे किसी ड्राइवर की, ना कुछ, ना खर्चा। अब पड़े रहो वहीं जहाँ पड़े हो, मरते रहो। ऊपर वाला ना करे तो कोई हादसा भी हो जाए हमारे साथ में, तो शायद हमारी बॉडी भी हमारे घर तक नहीं जा पाएगी। बॉडी भी घर तक नहीं जाए। जरा कितने ड्राइवर मर गए पहाड़ियों में, गाँव तक बॉडी नहीं गई किसी की भी। ये बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं इन्होंने उठा दी कि ट्रक ड्राइवर जो आप तक कोरोना काल में भी चलते रहे, कोरोना काल में भी आप तक सामान पहुंचाते रहे, और अगर उनकी कहीं डेथ हो जाती है तो कोई भी उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक पहुंचाने तक आगे नहीं आता। कितना मुश्किल लगता है अपने घर वालों से इतनी देर दूर रहना। बस क्या करें भाई, वो भी परेशान है। बाहर रह के तो उनका हम पेट भर सकते हैं, घर पर रहकर तो पेट भर नहीं सकते। हमारा काम ही ऐसा, लाइसेंस बनवा लिया है, ड्राइव कर रहे हैं, काम ही ऐसा, क्या करें, घर पर नहीं रह सकते हम लोग। बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बच्चे तो कहते हैं कि हाँ अगर मजदूरी कर लो 300 रुपये कमाओगे, बहुत है, क्या करें। बच्चों को हमेशा ही अपने पिता का सहारा चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि पिता हमारे साथ हों। बट इस समय पिता किस मजबूरी से गुजर रहे हैं वो आप इस समय सामने देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ तब क्लियर हो जाती है जब संजीव कपूर पता चलते हैं कि एक शेफ़ है, मतलब वो खाना बना सकता है, एक आदमी खाना बना सकता है। बट हम सिर्फ उनको जानते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर भाई होते हैं वो सभी खाना बनाना जानते हैं। अपने लिए खाना तो बनाते ही हैं, जब आप भी कहीं इनके पास से गुजर रहे हो आपको भी एक खाना ज़रूर ऑफ़र कर देते हैं। ये इनकी एक अच्छाई है, बट इनकी अच्छाई क्या कभी कोई देख पाया है और क्या कभी कोई समझ पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।